24 मार्च को जब से लॉकडाउन हुआ है, उसके कुछ ही समय बाद हमने इस तरह की खबरें, वीडियो और फोटोज़ देखे कि किस तरह से यूपी और बिहार में लोग अपने घरों से अब हिमालय की चोटियाँ देख पा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से कई सारे जंगली जानवर और पक्षी जो अमूमन आबादी में नहीं दिखते, वो भी अब आबादी के बीच में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं। इसी बीच सेंट्रल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक दावा आया कि गंगा नदी, जो कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक करीब 2600 किलोमीटर तक बहती है, वो अब साफ हो गई है। उनका दावा ये भी कहता है कि कुछ जगह इसका पानी अब पीने लायक हो गया है और इसके पीछे उन्होंने सबसे बड़ी वजह तो लॉकडाउन ही बताया। साथ में ये भी कहा कि हिमालय में बर्फ अच्छी गिरी है, वो पानी बह के अभी आ रहा है, माइनिंग एक्टिविटी कम हुई है और टूरिस्ट एक्टिविटी कम हुई है। तो इस सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्रा जी, जो कि संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। संकट मोचन फाउंडेशन वो संस्था है जो वाराणसी में गंगा के पानी की एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस पिछले कई दशकों से कर रहा है। प्रोफेसर मिश्रा साथ ही साथ आईआईटी बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं और संकट मोचन मंदिर के महंत भी हैं। प्रोफेसर मिश्रा, आपका आज के डायलॉग में स्वागत है। धन्यवाद। और अच्छा हुआ कि आज आप गंगा जी का बात हमसे कर रही हैं, हमें बड़ी खुशी है। प्लीज। प्रोफेसर मिश्रा, तो अब चूंकि सीपीसीबी ने ये दावा किया है कि गंगा का पानी साफ है, आपकी खुद की एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, हमारी एनालिसिस जो है, ये हमारा मानना है कि जो गंगा जी का जो एक स्टैटिस्टिकल हम लोग के पास डेटा है, 90% सफरिंग गंगा जी का केवल रॉ सीवेज के डिस्पोजल से होता है। और देखिए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह के जो इन्फ्लुएंस आते हैं, तो उनके लिए बकायदे नियम कायदे हैं। उनको 3-4 स्टेज का ट्रीटमेंट करना है, तभी वो अपने जो भी इस तरह के डिस्पोजल है वो कर सकते हैं। बिना उस ट्रीटमेंट के वो कर नहीं सकते हैं, और उसके लिए बकायदे स्टैब्लिश कानून भी है। अगर वो नहीं कर सकते, उनको अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। लेकिन म्युनिसिपल जो डिस्चार्ज है, उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं, और आप कभी ये कर भी नहीं सकते हैं कि किसी शहर को कह दीजिए कि कोई म्युनिसिपल डिस्चार्ज नहीं जाएगा गंगा जी में। तो उसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप उसके लिए एसटीपीज लगाइए, और एसटीपी में टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कि देखिए, जो आप पीने की बात जब कर रही हैं, तो एक चीज ध्यान रहे कि गंगा जी को पहले तो हम लोग नदी नहीं मानते हैं, वो स्पिरिचुअल रिवर है, और हम लोग के लिए तो मदर का दर्जा है। तो उनका एक जो डेजिग्नेटेड यूज है, दरस परस मज्जन और पाना, उसका लोग दूर से दर्शन करते हैं। तो ठीक है, फोटोग्राफ में अगर अच्छी गंगा जी दिख रही, बहुत अच्छी बात है, और बहुत लोग आके गंगा स्पर्श करते हैं। कुछ लोग उसमें जो होली डिप लेते हैं, स्नान करते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आचमन करते हैं। जहां आचमन की बात आएगी, तो ये एकदम परमिटेड नहीं है कि उसमें कोई भी फीकल मैटर हो। फीकल मैटर आने का मतलब है कि सीवेज आपका उसमें गंगा जी में जा रहा है। तो अगर आप फीकल कोलिफॉर्म काउंट की बात नहीं करते, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की बात नहीं करती हैं, तो आचमन और स्नान करने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिना उसके देखे आप किसी को ये कह नहीं सकती। देखिए, इसके लिए भी जो हमारे पॉलिसी प्लानर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, इसके लिए इन लोगों ने बाकायदे एक डेटाबेस तैयार किया था, और वो क्राइटेरिया बल्कि तैयार किया था। क्राइटेरिया ये है कि बीओडी लेवल शुड बी लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन शुड बी मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, ताकि एक्वेटिक लाइफ भी सुरक्षित रहे, और फीकल कोलिफॉर्म काउंट वो 500 पर 100 ml के अंदर होना चाहिए, तब वो रिवर केवल बेदिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिपिंग करना और गंगा जल पीना है, जो कि बहुत से लोग करते हैं, तो उसमें फीकल कोलिफॉर्म काउंट शुड बी स्ट्रिक्टली जीरो। जीरो मीन्स देयर शुड बी नो डिस्चार्ज इनटू द रिवर। तो अब बताइए, फीकल कोलिफॉर्म की कोई बात हो नहीं रही है। और गंगा एक्शन प्लान फेज 1 में जो भी इन लोगों ने एसटीपीज लगाए थे, ये सबसे पहले हमारे उसमें पिताजी इस फाउंडेशन के अध्यक्ष रहा करते थे, और उन्होंने ये पहली बार ये कहा कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की बात क्यों नहीं होती है, और उसी में पहली बार पोल खुला कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी ये लोग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं, उसमें कहीं फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया रिमूव करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो और अभी ये लोग जो नया सब एसटीपीज बना रहे हैं, वो एसबीआर है, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर,
वो उसमें थोड़ा और कॉम्पैक्शन हो गया, लैंड रिक्वायरमेंट कम हो गए, लेकिन उसकी भी कैपेबिलिटी फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया अगर आप नहीं रिमूव, और देखिए गंगा एक्शन प्लान में ये एकदम से डिफाइंड था कि ऑल सच पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हमारा मतलब है कि जो भी इस तरह के सीवर पॉइंट्स हैं जो गंगा जी में डिस्चार्ज कर रहे हैं रॉ सीवेज, दैट शुड बी प्रॉपरली इंटरसेप्टेड, ये पहला पार्ट है। दे शुड बी डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द रिवर, ये दूसरा पार्ट है। और डाइवर्ट करके आप लेकर आ जाए, यू शुड हैव ए एसटीपी विच ट्रीट दीज टू ए लेवल दैट इट बिकम्स इनॉक्यूअस फॉर रीयूज। वहां रीयूज का टर्म है कि आप ट्रीटमेंट के बाद भी उसको आप रीयूज करिए, डोंट डिस्पोज ऑफ इनटू द रिवर। ठीक है, अगर आपके पास कोई रीयूज का तरीका नहीं है तो आप अगर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं रिवर में, तो आप इतना कम से कम तय कर लिए कि फीकल कोलिफॉर्म कंटेंट नहीं है, तब वो रिवर स्ट्रीम में जाए। तो इनके पास न तो ये प्रॉपर इंटरसेप्शन करते हैं, न प्रॉपरली डाइवर्ट कर पाते हैं सीवेज को। इंटरसेप्शन नहीं होगा तो डाइवर्जन भी ठीक से नहीं होगा। और जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी एकदम एप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए। और ये ऐसे कि जितने भी एसटीपी लगाएं तो वो आपका समझ लीजिए फीकल कोलिफॉर्म काउंट तो रहेगा नहीं। अच्छा, सबसे इसमें देखिए क्लेवर स्टेटमेंट ये है कि लॉकडाउन के दौरान गंगा जी का जल आप आचमन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इसलिए उनको पता है कि लॉकडाउन में कोई गंगा जी जाएगा नहीं। और लॉकडाउन खुलेगा कहेंगे कि हम तो भाई लॉकडाउन की बात हम कर रहे थे, लॉकडाउन खत्म हो गया तो हम क्या करें। तो ये क्लेवर, ये सब ट्रिक ऑफ द ट्रेड हम भी जानते हैं। और हम लोगों ने इसी बात को लेके अपने यहाँ फिर से सैंपलिंग कराया। हमारे पास संजोग से प्री लॉकडाउन का भी डेटा है और लॉकडाउन का भी डेटा है। उसमें एक चीज तो जरूर देखें कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इंप्रूव हुआ है, और वो इंप्रूव होने का कारण भी बहुत स्पष्ट है कि अगर लोग गंगा से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो मडी और ये सब जो सेडिमेंट्स हैं वो सब फ्लोट कभी नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस वो ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा एफिशिएंट वे में होगा, क्योंकि लाइट का डीप पेनिट्रेशन होता है और उसमें जो एल्गीज वगैरह है उनसे ऑक्सीजन काफी रिलीज होता है। तो पानी तो रिच हो जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन में। एक्वेटिक लाइफ भी बहुत उनके लिए हेल्दियर एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, मोटर बोट नहीं चल रहे हैं, तो वो तो अपना आनंद से हो गए। लेकिन ये लॉकडाउन में अगर कोई ये कहता है कि सारे बनारस के या जितने भी इस तरह के शहर हैं, कम से कम 116 शहर हैं, आप अगर राइट फ्रॉम गंगोत्री अप टू गंगा सागर आप जाइए तो 116 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी लगभग 1 लाख से ऊपर है। लेकिन जो बड़े शहर हैं, खास करके जैसे आपका हरिद्वार है, आपका कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, पटना है, यहाँ की तो आबादी 20-30 लाख से ऊपर है। अब यहाँ बताइए कि आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि लॉकडाउन में सारे टॉयलेट्स बंद हैं, कोई डिस्चार्ज गंगा जी में नहीं जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो मैं थ्योरेटिकली मान लेता हूँ, लेकिन हमारे पास तो डेटाबेस है। बल्कि ये जो फीकल कोलिफॉर्म काउंट है ये 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया है। प्रॉब्ली हमको लगता है कि इसमें जो आपके जो भी इसमें इनहिबिटर्स हैं उनके एब्सेंस में होता क्या है कि जो केमिकल कंपोनेंट्स इसमें काफी बैक्टीरिया ऑलरेडी मर भी जाते हैं। तो अब वो केमिकल भी नहीं है तो इनको फ्लरिश होने का पूरा मौका मिलता है, तो इनके कॉलोनीज बढ़े हुए हैं। और अभी आप बिलीव नहीं करेंगी, जो काउंट 500 के अंदर होना चाहिए वो भी 500 के अंदर, मतलब कि वी कैन मेक गंगा जी क्लास बी रिवर। क्लास बी रिवर मीन्स ओनली फिट फॉर बेदिंग। तो आप गंगा जल पीना बंद करा दिए, आचमन करना बंद करा दिए, फिर क्या कौन सा आप प्रोसेस और क्या आप टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। ये तो बड़ा शेमफुल चीज है अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं। और ये तो एक जैसे है ना कि अपराध बोध से ग्रसित कि चलो लॉकडाउन पीरियड में ही कम से कम हम बता दें कि गंगा जी साफ हो गई। तो भाई लॉकडाउन हमेशा रहे इसी तरह, गंगा जी हमेशा अगर सात्विक अगर इसे हो जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये लॉकडाउन शुड बिकम ए परमानेंट फीचर। और अभी बात हो रही है कि आपका एनवायरनमेंट भी बड़ा साफ हो गया है, इमिशंस नहीं हो रहे हैं। तो देखिए ये सब परमानेंट, ये सब नहीं मानना चाहिए। और इसको लेके आप एडवांटेज की तरह अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो पहला चीज तो हम आपसे ये कहेंगे कि लॉकडाउन ये कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। ये एक तरह से हम लोगों के रेस के लिए दिस इज ए बिग पेनाल्टी फ्रॉम द एनवायरनमेंट कि देखो अभी भी चेत जाओ, अपनी बदमाशी बंद करो, और ये सब जो भी इस तरह के नेचुरल फिनोमेनस हैं इनके साथ आप खिलवाड़ नहीं करो, इनको नेचुरल वे में बने दो। और गंगा जी देखिए, गंगा जी कोई बजट और पैसे की डिमांड किसी से नहीं करती है। गंगा जी का तो बस एक चीज है
कि आपके जो रॉ सीवेज के डिस्पोजल है, आप इसको बंद कर दीजिए। गंगा जी तो ऐसे ही पवित्र हैं। गंगा जी को एक जो हम लोग टर्म यूज करते हैं कि गंगा को हम लोग साफ करने चले हैं, तो आप एक चीज सुन लीजिए, गंगा के को या किसी भी नदी को साफ करने के लिए दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी बस यही है कि आप उसमें गिराना बंद कर दीजिए। और गिराने के लिए उसके ये गंगा एक्शन प्लान में वेल डिफाइंड है दैट इट शुड बी ट्रीटेड टू ए लेवल दैट इट बिकम्स इनॉक्युअस। वो शब्द यूज किया है, इनॉक्युअस फॉर रीयूज। आप उसको रीयूज करिए। अच्छा, आप अगर उसमें या तो आप टेक्नोलॉजी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, या आप किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि पब्लिक प्रेशर में कोई ये पब्लिक फोरम पे ये कभी नहीं कह सकता है कि हम लोग गंगा जी को साफ नहीं रखना चाहते हैं। वो डरते भी हैं इस बात से। तो समय समय पर अभी लॉकडाउन आया तो उसने कह दिया गंगा जी साफ हो गई। अच्छा, ना कोई जाके एसेस कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। हम लोग के लिए सैंपलिंग के लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोगों ने पुलिस से बात करके जैसे भी है हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए, और प्री लॉकडाउन से और लॉकडाउन के पीरियड में भी कंपेयर किया। तो उसमें एक चीज तो बहुत साफ है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, लेकिन फीकल कोलिफॉर्म 3 टाइम्स तक बढ़ गया है। और जो संख्या हम आपको एक कोट कर रहे हैं, जैसे तुलसी घाट पे 57,000 था, वो बढ़ के 2 लाख के करीब चला गया। अच्छा, गंगा जी रेसीड भी हो रही हैं। अच्छा, उनके हिसाब से आइस मेल्ट भी हो रहे हैं। आइस मेल्ट हो रहे हैं तो यहाँ वाटर लेवल तो बढ़ना चाहिए। वाटर लेवल ये लॉकडाउन पीरियड में आपसे बता रहे हैं करीब 3 से 4 फीट जो है वो घट गया है। तो डिस्चार्ज भी कम हुआ है। अच्छा, डिस्चार्ज कम होगा तो अपने आप कंसंट्रेशन जो है इसका जो आपका रॉ सीवेज आ रहा है वो बढ़ेगा। तो ये सब बातें हैं। और पता नहीं ये क्या चोरी, अगर मान लीजिए लॉकडाउन से ये सब इम्प्रूव हो रहा है, तो आपने अभी तक जो किया वो सब फेल हो गया, आप ये एडमिट कर रहे हो। तो ये तो एक दूसरा एक कहानी कह रहा है। प्रोफेसर मिश्रा, आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की। तो जो सीपीसीबी और यूपीपीसीबी के जो पैरामीटर्स हैं पानी की एनालिसिस के, उसमें कहीं पर फीकल कोलिफॉर्म अलग से मेंशन नहीं है, वो टोटल कोलिफॉर्म मेंशन करते हैं। जबकि हम देखिए टोटल विदेशों में जब हम देखते हैं तो उसमें फीकल कोलिफॉर्म का अलग से पैरामीटर है जो मेंशन करना होता है। तो आप क्या ये मानते हैं कि सीपीसीबी को इसको अपना जो नॉर्म्स हैं उसको रिडिफाइन करके इसको अलग से इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? कंचन जी, एक चीज हम आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, वो बहुत क्लियर कर देगा। जैसे एक टॉक्सिक मटेरियल है, वो अगर अकेला आदमी कंज्यूम करे तो वो मर जाएगा, और उसको अगर आप 1 मिलियन पॉपुलेशन में एवरेज आउट कर रही है तो थोड़ा तबीयत खराब होगा, सब बच जाएंगे। तो यही तो है कि अच्छा, हम लोग भी संजोग से अगर स्पिरिचुअल फैमिली के हैं तो हम लोग भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और हम लोग से कोई इधर उधर की बातें नहीं कर सकता है। आप क्या, अगर गंगा जी के अक्रॉस अगर आप सैंपलिंग करें, हो सकता है कि मिड स्ट्रीम में गंगा जी एकदम साफ है, और एवरेज आउट करने का कोई मतलब नहीं है। और खास करके हम लोग जो सैंपलिंग करते हैं वो रिवर बैंक से 5-10 फीट तक में ही करते हैं सैंपलिंग, इसलिए वो स्ट्रेच सबसे इंपॉर्टेंट है। और गंगा का जो ये पश्चिमी भाग, तीरा जो भाग हम लोग कहते हैं, वही असली तट है जहाँ पे लोग आते हैं गंगा जल से इंटरेक्ट करते हैं। तो जहाँ इंटरेक्ट करते हैं उस गंगा जल की क्वालिटी की बात करिए, और मिड स्ट्रीम की और उस पार की और 4-5 और बीच के पॉइंट का अगर करके आप एवरेज आउट कर दे, वो भी एवरेज आउट आपका ज्यादा है। और सीधा सीधा है कि 500 पर 100 ml के अगर अंदर है तो वो बता दें हमको। और एवरेज आउट करने का ये देखिए, हर चीज अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, एक आदमी को 105 डिग्री का फीवर है और बाकी सब हेल्दी हैं, आप एवरेज आउट कर दे तो हल्का से सब फीवरिश होंगे, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि 105 डिग्री जिसको, वो तो चल बसेगा, ये पक्का समझ लीजिए। तो एवरेज आउट हर जगह नहीं किया जाता है, एवरेज आउट भी करने के कुछ नियम कायदे होते हैं। और ये जैसे मतलब मूर्खों के बीच लोग बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब ट्रिक नहीं दिखाना चाहिए तो गंगा जी के साथ। फीकल कोलिफॉर्म को एक अलग से पैरामीटर के तौर पे लेना चाहिए या नहीं? सीपीसीबी में नहीं है, हम मैंने लोग तो देखा हम लोग टोटल कोलिफॉर्म। नहीं 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 नहीं, टोटल कोलिफॉर्म। अच्छा, कोलिफॉर्म अगर है तो मतलब क्या है, उसका जेनेसिस क्या है, मतलब रॉ सीवेज आ रहा है, सीधे सीधे बात है। अच्छा, आप डिपेंड करता है कहाँ से आप सैंपलिंग कर रही हैं। आप बनारस के अपस्ट्रीम में जाके करिए, उसमें फीकल कोलिफॉर्म कंटेंट आएगा नहीं। आप बनारस से 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में करिए, कुछ नहीं आएगा। और एक चीज और आपको हम क्लियर कर रहे, देखिए ये बहुत ट्रिकी है, और अगर आप गंगा के बारे में कुछ समझ नहीं रखते हैं तो
तो आपको हमेशा इसी तरह मूर्ख बनाया जाएगा, हम सबको मूर्ख बनाया जाएगा। देखिए गंगा जी, राइट फ्रॉम गंगोत्री अप टू गंगा सागर, ये जो गंगा जी का स्ट्रेच है ये करीब 2525 किलोमीटर है, और पूरा स्ट्रेच कभी पॉल्यूटेड नहीं होता है। पॉल्यूटेड सिर्फ वहां होता है जहां जो भी शहर सीवर्ड शहर है, जहां पर सीवरेज सिस्टम है और म्युनिसिपल सीवेज गंगा जी में आता है, वही काम गड़बड़ करता है। गंगा जी का पूरा, अब मान लीजिए कोई कहे कि हम अक्रॉस द लेंथ हम एवरेज ले लिए तो ठीक है, हो सकता है वो 500 क्या 100 के अंदर आ जाए, या हो सकता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो शहर के बाहर के जो स्ट्रेचेस है वहां गंगा से कोई लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप बनारस का एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर कम से कम 50,000 लोग हैं जो कि नॉर्मल डेज में गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जल का आचमन करते हैं और गंगा जल का पान करते हैं। तो आपको तो इनको सेफगार्ड करना चाहिए, और ये सब एवरेज आउट का खेल, ये सब हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, इससे काम उससे नहीं बनने वाला है। प्रोफेसर मिश्रा, आपने एक और बात कही, पानी कम होने की, जो जल स्तर है उसके कम होने की बात कही, क्या वजह हो सकती है उसकी? देखिए ये नॉर्मल है, आपका जब बाढ़ आता है तो ये अक्टूबर नवंबर से पानी रिसीड होना शुरू होता है, और ये मई जून तक आते आते एकदम मिनिमम लेवल तक हो गया, नेचुरल फेनोमेना है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, ग्लेशियर्स गल रहे हैं, तो ग्लेशियर गल रहे हैं तो गंगा जी का फ्लो भी तो बढ़ जाना चाहिए, वो पानी जा कहाँ रहा है? अच्छा, ये रेसिव जो कर रही गंगा जी वो तो नॉर्मल कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि पहले जितना मई में जो लेवल होता था उससे अभी 2-3 फीट ऊपर है। कारण उसका ये है कि ये जो लिफ्ट कैनाल वगैरह है वो सब हो सकता है कि चल नहीं रहे होंगे, इस समय कोई अभी क्रॉप का सीजन भी नहीं है, कोई सिंचाई की जरूरत भी नहीं है, तो गंगा जी का एक नॉर्मल फ्लो है, लेकिन जो रेसीड हो रही है वो नॉर्मल है, तो उसमें कोई वो नहीं है अंतर। एक आप अनट्रीटेड सीवेज की बात कर रहे हैं जो कि गंगा में अभी तक गिर रहा है। हालांकि जो शहर की जो अथॉरिटी है, नगर निगम है और नमामि गंगे है, उनका ये कहना है कि एसटीपीज बन गए हैं, ये कुछ बन रहे हैं, तो मतलब स्टेटस क्या है? क्या कुछ इनकम्प्लीट है या उनका देखिए प्रोसेस देखिए देखिए ऐसा है कि 2 एसटीपीज इन लोगों के बने हैं, एक दीनापुर में है, उसकी कैपेसिटी है 140 mld। जब ये इनॉग्रेट हुआ था, चलना शुरू हुआ था, तो इसमें केवल इनकी क्षमता थी 60 mld सीवेज भेजने की, कैपेसिटी है 140 और 60 ये ट्रांसपोर्ट कर पाते थे। और बाद में ये हालत हुआ कि वो 60 mld जाता है और घूम के फिर बाहर वापस वरुणा में उसको गिरा देते हैं। बस अंतर यही होता है कि स्टिंकिंग स्मेल खत्म, कुछ हो सकता है कि अंदर कुछ प्रोसेस करते हो, लेकिन उसका कलर वगैरह ओडर केवल मार देते हैं, बाकी सब तो वही रहता है, क्योंकि वरुणा में उसका इफेक्ट हम लोग देखे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एक इनका है जो सथवा में है, वो 120 mld का, वो भी इनॉग्रेट हो गया है, वो 120 mld का, उसमें केवल 10 mld जाता था। तो आप इफिशियंसी इसका देख लीजिए, जैसे पहले कोयले का इंजन चलता था इसमें, लोको में ट्रेन जैसे चलती थी, उसका 10 से 12% या 14% की इफिशियंसी हुआ करता था। तो ठीक है, ऐसे ऐसे अगर इनके पास एसटीपीज है तो भगवान मालिक है। अच्छा, वो अगर फुल कैपेसिटी में चलेगा अगर, और फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया अगर नहीं रिमूव कर पाएंगे, तो उस एसटीपी का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा एसटीपी इनका एक सदर्न पार्ट में बन रहा है, रमना में, it is under construction and which is deemed to fail while it will be operational. That also I will tell you well in advance, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी वही है, वो मैं जानता हूँ। तो इससे आप केवल प्रोजेक्ट बनाते रहिए, एसटीपीज बनाते रहिए, और गंगा के सफरिंग अगर नहीं ठीक होंगे तो कोई मतलब नहीं है। दिस इज ऑल रिडंडेंट वर्क विच इज बीइंग कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गंगा जी। और ये देखिए, टैक्स पेयर मनी है, वन शुड बी वेरी केयरफुल कि आप गंगा जी के निमित्त कर रहे हैं, और ये इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। हम तो सीधा एक प्रश्न कहते हैं कि 350 mld जा रहा है गंगा जी में रॉ सीवेज, कितना आप बंद कर दिए और उसको साफ कर दिए, यही कोई क्लियर बता दे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो फीकल कोलिफॉर्म काउंट, ये सब जो है, ये सब पैरामीटर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आप कहिए कि हमने 4 एसटीपी 10 एसटीपी बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा, पिछले साल अविरल गंगा की बात हुई थी और सेंट्रल वाटर कमीशन ने शायद कुछ नहीं, नमामि गंगा, जो क्लीन गंगा जो प्रोजेक्ट वो है, उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए थे कि एनवायरमेंटल फ्लो के नॉर्म्स थे, किस तरह से पानी का प्रवाह होगा। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन की हाल की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2019 के चारों क्वार्टर्स में
वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए हैं। 21 प्रोजेक्ट जो मॉनिटर करता है सेंट्रल वाटर कमीशन पूरे गंगा बेसिन में। देखिए एनजीआरबीए का जब मीटिंग हुआ था उसी में ये सेटल हुआ था कि एटलीस्ट वी शुड मेंटेन इकोलॉजिकल फ्लो, ताकि जो गंगा के एक्वेटिक लाइफ है वो सुरक्षित रहे। तो ये उस मीटिंग के बाद से आज तक नहीं फॉलो हुआ। आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हैं, कभी नहीं फॉलो हुआ है। और हमको लगता है कि उसके कुछ कारण भी हैं। एक तो ये लोग टेहरी वगैरह से जितना जल छोड़ना चाहिए उतना छोड़ नहीं रहे हैं, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो दिल्ली डाइवर्ट कर दे रहे हैं, कहीं और उसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे, एग्रीकल्चर वगैरह का जो प्रेशर है उसमें हमको लगता है कि गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरी है, तो इसको देख के मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि एग्रीकल्चर भी सफर हो, क्योंकि वो तो लाइवलीहुड है सबका, वो भी जरूरी एक्टिविटी है, तो उसका भी कुछ अल्टरनेटिव बड़े स्केल पे सोचना चाहिए। तो देखिए, ये अविरल गंगा और निर्मल गंगा, तो अविरल गंगा तो है कि अनइंटरप्टेड फ्लो। अच्छा, उसमें अगर आपका फ्लो कम रहे या ज्यादा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गंगा का अगर फ्लो बढ़ा दिया जाए तो पॉल्यूशन लेवल अपने आप घट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ग्लास पानी में 1 ड्रॉप सीवेज और एक बड़े ड्रम में 1 ड्रॉप सीवेज अगर डाल दिया जाए और किसी से कहिए आपकी इसको आप सिप करो इस पानी को, कोई नहीं करेगा। तो हमारा ये कहना है कि डाइल्यूशन होगा तो पॉल्यूशन लेवल कम होगा, लेकिन ये कभी ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि गंगा जी में रॉ सीवेज आप तब डालिए। फ्लो कम रहे या ज्यादा रहे, दैट इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन ये सीवेज का डिस्पोजल 0 ड्रॉप शुड फ्लो इनटू द रिवर, 0 ड्रॉप होना चाहिए। ये कभी कोई परमिट नहीं करेगा, अगर करता है ये पूरा फेल हो जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स। चलिए सर, नमस्कार सर। ओके, नमस्कार।